नमस्कार। अनंत कथा अमृत के भाग 27 में बाबाजी महाराज एक दिन एकाएक भीमताल नैनीताल में एक भक्त श्री देवी दत्त जोशी के घर पहुँचे। थोड़ी देर में वहाँ कई अन्य भक्त भी एकत्र हो गए। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद सहसा बाबाजी ने 2-3 भक्तों से कुछ दूर पर बने एक पुराने शिव मंदिर के पीछे एक खंडर हो चुके भवन की ओर भेजते हुए कहा, जाओ, वहाँ एक आदमी और एक भाई कमरे में बंद है, उन्हें ले आओ। भक्त लोग आज्ञानुसार चले और वहाँ बंद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया पर कोई ना बोला तो लौट आए। तब तक बाबाजी दूसरे भक्त के घर पहुँच चुके थे। वहीं सब बातें बाबाजी को बताई गई तो बाबाजी ने कुछ और भक्तों को भेजा कि जाओ, उन्हें पकड़ कर ले आओ। लोगों ने वहाँ जाकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? इन लोगों ने कहा, तुम्हें बाबा नीम करौली जी ने बुला रहे हैं। बुड्ढे ने साफ तौर पर चलने से मना कर दिया। तब इन लोगों ने उसे पहले तो समझाया और फिर धमकाया कि दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो इसे तोड़कर हम तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाएंगे। तब मजबूर होकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और इन दोनों स्त्री पुरुष को भक्त लोग घेर कर ले चले। महाराज जी के पास पहुंचने पर पहले तो इन दोनों ने महाराज जी ने इन्हें बहुत डांटा और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड को भोगना नहीं चाहते? पर क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देगा? लो प्रसाद पाओ। और पूर्व से ही उनके लिए मंगाई गई पूरी सब्जी मिठाई उनके सामने रखवा दी। पहले तो वह अपनी जिद में अड़े रहे, परंतु बाबा जी के बहुत समझाने पर उन्होंने भोजन कर लिया। अन्य लोगों के लिए यह सब एक नाटक सा लगता रहा, रहस्य भरा। वास्तव में हुआ यूँ कि दक्षिण भारत का यह वैष्णव दंपत्ति श्री बद्रीनाथ दर्शन हेतु आया था। धनी परिवार के इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर शेष जीवन भजन पूजन यात्रा में बिताने का विचार कर लिया था, परंतु बद्रीनाथ से लौटते वक्त चोर बदमाशों ने उनका सब कुछ धन जेवर कपड़े लूट लिए। पास में बचे द्रव्य से वे किसी तरह रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुँचे। अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा का यह फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन का संकल्प ले लिया। अपने को उस निर्जन स्थान में कटु कोठरी में बंद कर लिया। भूखे प्यासे वह 3 दिन तक भगवान की इस निरंकुशता को कोसते रहे। भगवान के प्रति उस वैष्णव दंपत्ति का यह रोष और उनकी आस्था विश्वास पर यह चोट महाप्रभु ना सह सके। उनके विश्वास की रक्षा हेतु भीमताल पहुंच गए। भोजन उपरांत उनके कुछ सूचित हो जाने पर महाराज जी ने उन्हें उनके गंतव्य तक यात्रा भाड़ा आदि का किराया देना चाहा। पहले तो वह यह दान लेने को सहमत न हुए, पर जब महाराज जी ने उन्हें अपना पता देकर कहा, घर पहुंचने पर भेज देना, तो वह उसे लेकर अपने घर चले गए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।